सुप्रभात बच्चों, एसेंट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। पाठ स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रणया पंडिता रमाबाई 1858 तमे खिताब दे जन्म अलभत। एक स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रिम रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 तमे खिताब्दे शताब्दी में जन्म हुआ था। तस्य पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्य यानी उनके पिता यानी पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम यानी था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। तस्मिन् काले यानी उस काल में, तस्मिन् यानी उस, काले यानी काल में, स्त्री शिक्षाया स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। आसीत् यानी थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्राय प्रचलितं नास्ति। उस समय स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए, कृते यानी के लिए, संस्कृत शिक्षण प्राय प्रचलित नास्ति यानी नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्ययन यत्। किंतु लेकिन डोंगरे कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता, रमाबाई के पिता। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्ध धारणा, रूढ़िवादी जो धारणा थी, पुरानी धारणा थी, उनको परित्यज्य यानी छोड़ करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृत अध्ययन संस्कृत का अध्ययन करवाया। किंतु डोंगरे ने पुरानी धारणा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थ सह समाजस्य प्रताड़ना अपि असहत। उस समय वह समाज की प्रताड़ना भी सहन करते थे। उस टाइम ऐसी स्थिति की वहाँ पे समाज में स्त्रियों के लिए पढ़ने की स्थिति नहीं थी। मतलब स्त्रियां वहाँ पढ़ नहीं सकती थी, उनको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और संस्कृत शिक्षण तो था ही नहीं। तो डोंगरे ने उस टाइम भी अपनी परंपरा को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया और समाज की जो धारणाएं थी, प्रताड़ना थी, उनको भी सहन किया और अपनी पत्नी को शिक्षित किया। तदनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। और उसके बाद रमा यानी रमाबाई जो थी, वो अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। पहले डोंगरे ने अपनी पत्नी को संस्कृत अध्ययन करवाया, फिर उसके बाद में उनकी पुत्री रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा का अध्ययन किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न सजातः। कालक्रमेण, काल के समय के क्रम में रमा के पिता विपन्न यानी निर्धन, जिसके पास पैसा नहीं होता है, गरीब बन जाते हैं, संजात हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवगतः। तस्य यानी उनके, पितरौ यानी माता और पिता दोनों, पितरौ आता है तब क्या आता है? माता और पिता दोनों। ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा यानी बड़ी, भगिनी यानी बहन, च यानी और, उनके माता पिता, च यानी और, बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी यानी बड़ी बहन। दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष यानी अकाल से पीड़ित, देवगतः यानी मृत्यु हो गई, स्वर्गलोक को चले गए। अकाल से पीड़ित होकर देवगत हो गए, स्वर्ग को चले गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम
समग्र भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमा यानी पंडित रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्राता अपने स्व यानी अपने ज्येष्ठ यानी बड़े भ्राता यानी भाई के साथ सह यानी के साथ पदाभ्याम यानी पदों से पैरों से समग्र यानी पूरे संपूर्ण पैरों से चलकर संपूर्ण भारत का भ्रमण किया या भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त। भ्रमण करते हुए वो कोलकाता में पहुँचे। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत के विद्वान होने के कारण वहाँ विदुषी होने के कारण वहाँ सा यानी वो पंडिता रमाबाई वहाँ पे पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। तत्र वहाँ ही उन्होंने सा यानी वहाँ वह ब्रह्म समाज के द्वारा प्रभावित वेद अध्ययन को किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलन प्रारंभवती। उसके बाद में पश्चात यानी उसके बाद में सा यानी वह स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा का आंदोलन भी प्रारंभ किया। प्रारंभवती यानी प्रारंभ किया। 1880 तमे किताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे किताब्दे यानी शताब्दी में वह विपिन बिहारी दास के द्वारा के साथ में सह यानी के साथ में बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। साधिक वर्षात् तदनन्तरं तस्या पिता पति दिवगतः। साधक वर्षात् 1.5 वर्ष, साधक यानी आधा, वर्षात यानी एक और आधा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष के अनंतरम के बाद में तस्या यानी उनके पति यानी उसके जो स्वामी होते हैं पति का दिवगतः मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी स्वर्ग को चले गए। तदनन्तरं सा पुत्रया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति गच्छत। तदनंतरम उसके बाद में सा यानी वो रमाबाई पुत्रिया अपनी पुत्री मनोरमा सह यानी के साथ में जन्मभूमि अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति गच्छत अब महाराष्ट्र में वापस आ गए। मतलब उसके बाद में वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर वापस आ गए। नारीणां सम्मानया शिक्षे च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए सम्मान के लिए शिक्षाएं च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए सा यानी वह रमाबाई स्वकीय अपने जीवन को अर्पित कर दिया, उनके लिए अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग्यस्य सक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सक्षम के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में वह अपने मत प्रस्तुत करती हैं या अपने विचार प्रस्तुत करती हैं। सा उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देश गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गए। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभाविता जात। वहाँ उन्होंने इस ईसाई धर्म के स्त्री विषय के बारे में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। वहाँ वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में वे ईसाई धर्म के स्त्री विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई।
इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत्। इंग्लैंड देश के बाद में रमाबाई अमेरिका देश को गए। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थ अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र यानी वहाँ, सा यानी रमाबाई, सा यानी वह रमाबाई, भारत के लिए, भारतस्य यानी भारत के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए, सहायतार्थम सहायता के लिए, अर्थम संचयम, अर्थम यानी धन, संचित किया, एकत्रित किया। वहाँ उन्होंने भारत की इस विधवा स्त्रियों के लिए की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। और भारत लौट करके वो वापस मुंबई नगर में वहाँ उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। तस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्री निवसन्ति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय, जिसकी कोई सहायता नहीं करते, उन स्त्रियों को वहाँ वो रखती थी या वहाँ वो रहते थे, निवास करते थे। तत्र स्त्रियां मुद्रण, टंकणम, काष्ठकलादिश्च प्रशिक्षणम अपि लभ्यते स्म। और वहाँ, तत्र यानी वहाँ, स्त्रियां मुद्रण यानी कि छपाई, टंकणम यानी कि टंकर यानी कि टाइपिंग करना, काष्ठकला आदि, काष्ठ यानी लकड़ियों पे, कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करते थे। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरित जात। और उसके बाद में उन्होंने पुणे नगर में उस सदन को स्थापित कर दिया। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नामक संस्था तया स्थापित। उसके बाद में पुणे नगर के समीप ही केडगांव के स्थान में मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था को उन्होंने वहां स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रित स्त्रियां ससम्मान जीवन यापयन्ति। अत्र यानी यहाँ, अधुना यानी आज भी, अपि यानी भी, निराश्रित जो किसी के आश्रित नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, उन निराश्रित स्त्रियों को वहाँ सम्मान पूर्वक आज भी वहाँ रहती है। वहाँ वो स्त्रियाँ आज भी सम्मान पूर्वक वहाँ रहती है। 1922 तमे खिताब्दे रमाबाई महोदया निर्धन अभवत। 1922 शताब्दी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा यानी वह रमाबाई देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। आसीत् यानी थी। समाज सेवायाः अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अवदानम यानी महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वय वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो प्रसिद्धियों से उनकी